प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। हो सकता है आप बीमार हो, और अगर बीमार नहीं हो तो बीमारी आ भी जाएगी, और बीमारी आती जाती रहती है। और कई लोगों को बीमारी ऐसी है को बीमारी जाती नहीं। कई लोग समस्या में है, नहीं है तो आ पड़ते हैं, और कई लोग तो इस तरह से समस्या में है कि समस्या उनकी जाती नहीं। कई लोग ऐसे प्रश्नों में उलझे हुए अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं। मैं बोलता हूँ आपकी समस्या क्यों नहीं जा रही, मैं कहता हूँ आपकी बीमारियाँ क्यों नहीं जा रही। क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं? क्या परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकते? बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर नहीं कर सकते? क्या वो समस्या को हटा नहीं सकते? क्या वो आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकते? तो फिर आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप बीमारी में फंसे हुए हो? क्यों आप किसी समस्या में फंसे हुए हो? बहुत आसान है निकलना। किस तरह से आप निकल सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। हो परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और बाइबल से यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर 5 वचन तक। और यरीहो के सब फाटक इज़राइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, ताकि स्वर्गराज के हम वारिस हो सके। एक बार एक जगह पर ऐसे ही बंदगी लगी थी, और काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। स्टेज बनाया हुआ था, और वहाँ पर कुछ दुखी बीमार लोग भी आए हुए थे। और जब बंदगी में आराधना हुई, आराधना के बाद जब मेरे वचन चलने वाले थे, तो उस वचन के दौरान परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात रखी कि यहाँ पर अगर कोई बीमार है उसको बोलो कि ज़ोरों से बोले हालेलुया। तो बोले जो ज़ोरों से चिल्लाएगा हालेलुया बोलेगा, परमेश्वर बोलते उसको मैं चंगाई दूंगा। तो मैंने ये बात वहाँ पर जाहिर कर दी, और मैंने बोला कि जितने लोग बीमार है, अगर आपको शरीर की कोई समस्या है, ज़ोरों से पुकारना, आप में जितनी ताकत हो इतने ज़ोरों से बोलना हालेलुया। और फिर लोगों ने वहाँ पर ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने हालेलुया बोला। उसके बाद मैंने उनको बताया, चलो जिन जिन लोगों ने हालेलुया बोला उनको जो भी बीमारी थी और चली गई है, तो आगे आके गवाही दो। तो काफ़ी लोग आगे आए और सभी लोगों ने वहाँ पर गवाही दी। किसी की दिमागी कमजोरी थी वो चली गई। एक बहन थी, उनको मालूम नहीं बरसों से घुटनों का दर्द था, वो दर्द चला गया। लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं है कि हालेलुया बोलने से बीमारी चली जाती है। ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा। लेकिन उस वक्त मुझे परमेश्वर ने ऐसी अगुवाई की
कि ऐसा बोल, लोगों से कहे कि हालेलुया बोलो, और हालेलुया बोलने के बाद उनकी बीमारी जाएगी। और जितने लोगों ने वो बात मानी तो उनके जीवन से सही से जो बीमारी थी वो बीमारी चली गई। उन लोगों ने गवाही दी और परमेश्वर ने इस तरह चंगाई दी। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि बाइबल में तो ऐसी बात कहीं पर नहीं है, तो सही में बाइबल में कहीं पर ऐसी बात नहीं है, हम उसको बाइबल से नहीं बता सकते। वो एक बार एक लड़की थी और उसको बच्चा होने वाला था, और जब बच्चा होने वाला था तो जब उसका स्कैन करवाया तो स्कैन में डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि अंदर बच्चा नहीं है, अंदर डेड बॉडी है। बोले उसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, और उसका हृदय जो है बाईं ओर होना चाहिए, इसका दाहिनी ओर है, उल्टा है, चिपका हुआ है। बड़ा ऑपरेशन होगा और बड़े ऑपरेशन के बाद भी जो बाहर आएगी वो तो डेड बॉडी आएगी। और स्कैन देखकर, उसका रिपोर्ट देखकर उसका पति काफ़ी दुखी हो गया। डॉक्टर ने बोला पत्नी को मत बताना। बोले कारण? बोले उसको सदमा लग जाएगा कि पहली बार हुआ और ऐसा है, कहीं उसके दिमाग के ऊपर कुछ असर ना हो जाए। वो लड़का, उसने एक दो पास्टरों से मिलकर बात की, बोले मेरी पत्नी को ऐसा ऐसा है। तो पास्टर ने बोल दिया कि जैसे परमेश्वर की मर्जी, प्रार्थना की, लेकिन बोल दिया जैसे परमेश्वर की मर्जी, मतलब ऐसा है तो क्या करे, छोड़ो ये परमेश्वर की मर्जी होगी। 2-3 दिन के बाद वो मेरे पास आया और मेरे घर पर आकर मुझे सारी बातें बताई। मैंने बोला आपकी पत्नी को पहले तो जाकर बता दो कि तेरे अंदर जो बच्चा है वो इस हालत में है और जो आने वाला है बाहर वो डेड बॉडी आएगी। बोले उसको सदमा लग जाएगा, डॉक्टर ऐसा बोल रहे। मैंने बोला वो तो बाद में भी लगने वाला है, जब होगा तब तो होने ही वाला है, एडवांस में लगा दो, कोई बात नहीं। अभी उसको मैंने घर पर भेज दिया, मैंने तू जा, मैं आता हूँ तेरे पीछे। उसके बाद मैं उसके घर पर गया। मैं उसके घर पर गया तो परमेश्वर ने मुझे उसके लिए एक वचन दिया, और वचन था 10 मास को लेकर कि लड़का ईमानदार था, जो भी कमाई करता था अपने पास्टर को 10 मास देता था। ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो 2 घंटे 24 मिनट मेरा काम करना चाहिए, वक्त का जो 10 मास है, जीवन का 10 मास है, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। बोल उसको बोल मेरा काम करे। तो मैंने उसको ये बातें बाइबल से कुछ समझा कर मैंने इतना बोल दिया कि देखो अगर आप पति पत्नी ये बात मानते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चमत्कार कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी गलती मानी और ये बात उन्होंने अंगीकार किया और वो बोला हम लोग ऐसा ही करेंगे, परमेश्वर का वक्त जो है परमेश्वर के काम में लगा देंगे। उसके बाद जब वक्त पूरा हुआ और डिलीवरी के लिए जब गए तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सुंदर सा बेटा आया, दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, सब कुछ सही था। अभी रात को 3 बजे डिलीवरी हुई। सुबह वो लोग मेरे घर पर आए, मिठाई लेकर आए और मुझे खुशखबरी सुनाई। मैंने पूछा पहले बच्चा कैसा है वो बताओ, पता सब कुछ है, कोई कमी घटी नहीं है। डॉक्टर लोग खुद परेशान है। बोले मैं बोला आप एक काम करो, रिपोर्ट वहाँ से लेकर आओ। कोई डॉक्टर वो भी नहीं दे रहे, रिपोर्ट देने से मना कर दिया। रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है हाथ नहीं है, पैर नहीं है। उनको डर ये कहीं बाहर जाकर किसने हल्ला ना मचा दे कि डॉक्टर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चा तो ऐसा आया। उनका अपना डर अलग से था। लेकिन ऐसी बात बाइबल में नहीं है कि किसी को 10वां हिस्सा देने के लिए तैयार करो, 2 घंटे 24 मिनट काम करने के लिए तैयार करो और उनके घर में कुछ अच्छा हो जाएगा, डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी या तो अच्छा बेटा मिल जाएगा। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं कि ऐसा करने से ऐसा कुछ होता है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने बताया कि तू जाकर ऐसा कर, और सही में जैसा परमेश्वर ने बताया था वैसा ही हुआ। तो आज वचन जो है बहुत ध्यान समझना कि सही में
हम इंसान लोगों के जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। हमारे जीवन में बीमारी नाम की कोई चीज़ देखने जाओ तो है ही नहीं। लोग मानते हैं, लोग परेशान होते हैं, वो बात अलग से। लेकिन चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, उसका हल, उसका समाधान वो हमारे परमेश्वर के पास वो रहता ही है। अगर परमेश्वर से पूछो तो कोई भी समस्या हो उसका समाधान परमेश्वर बता देते। लेकिन बाइबल खोल कर पढ़ो तो बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि बुखार आया तो ये काम करना, ये आज्ञा को मानना, डेंगू हो जाए तो ये वाली आज्ञा को मानना। ऐसा बाइबल में कहीं पर कुछ भी नहीं है। बाइबल में सीधा सिंपल सिर्फ परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल में कहीं पर परमेश्वर ने किसी समस्या को लेकर ऐसा नहीं लिखा कि ये वाली समस्या है तो आप ऐसा करो, ये करो, वो करो। ऐसा परमेश्वर ने कहीं पर नहीं लिखा। लेकिन साथ साथ में इस बाइबल के अंदर कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हो उसका समाधान है ही है। सिर्फ हमें परमेश्वर से पूछना पड़ता है कि परमेश्वर मेरे घर में बीमारी है, परमेश्वर मेरे घर में समस्या है, परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर मुझे कुछ हल बताओ। तो हमारे जीवन के अंदर जो कमी घटी होती है परमेश्वर वो बता देते कि देख तेरे जीवन में कमी घटी है, इसको सुधार ले। तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में गुनाह है, वो इसको सुधार ले और तेरी समस्या भी चली जाएगी, तेरी बीमारी भी चली जाएगी। तो हर बार परमेश्वर यही काम करते। और बाइबल में ऐसा लिखा भी, एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 107 का 20, वह अपने वचन भेजकर उनको चंगा करता और जो दुर्दशा में पड़े हैं उससे बाहर निकालते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर वो इंसान को चंगा करते और कोई भी अवस्था, कोई भी समस्या हो उससे परमेश्वर बाहर निकालते। लेकिन क्या भेजकर? वचन को भेजकर। तो देखो ये वचन जो है वो वचन कैसे आता है? आपके घर में कोई समस्या आती है, आपके घर में कोई बीमारी आती है, आप परमेश्वर के दास का कांटेक्ट करते हो, पैसा आ जाना प्रार्थना के लिए, पास्टर जी आ जाना प्रार्थना करिए। परमेश्वर उस दास को बोलते कि जाकर इतना बता देना, और अगर ये बात मेरी वो मान लेंगे, ऐसा ही करेंगे तो फिर तो उनका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इंसान परमेश्वर जो बोलता है वो करने के लिए तैयार नहीं, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि क्या ऐसा करने से हो जाएगा। बाइबल में नहीं लिखा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उसको सवाल हो जाता है कि पास्टर ने तो मुझे ऐसा बोल दिया कि, लेकिन क्या ऐसा करने से मेरा कुछ हल होगा, मेरा समाधान होगा? और वो क्या करता है, वो खुद उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। वो खुद कुछ पैसा खर्च करता है, या तो इधर उधर भागा दौड़ी करता है और खुद उस समस्या से बाहर निकलने को प्रयत्न करता है। कभी देखना आप घर का अगर इस्तेमाल ना करो, किसी जगह का इस्तेमाल ना करो, तो वहाँ पर मकड़ी का जाला बन जाता है। जो मकड़ी होती है ना, जाला बना देता है। अभी देखने जाओ तो वो बहुत नाजुक सा होता है, आप अपने उंगली से उसको गिरा सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर कोई जंतु फंस जाएगा तो देखना वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मक्खी उड़ते हुए उस जाले के अंदर से निकलने के लिए गई, वो जाले में फंस जाएगी। फिर जैसे फंसती ना तो वो निकलने के लिए क्या करती है, अपने हाथ पैर पूरा मारती है, अपने पंख हिलाती है। जितना हाथ पैर मारती है, पंख हिलाती है, उतना बुरी तरह से फंसती जाती है। और मकड़ी जो होता है वो बिंदास से उसको खा जाता है और वो अपने आप को मक्खी बचा नहीं पाती। अगर रेगिस्तान में जाओ तो रेगिस्तान में एक जगह ऐसी होती है जिसको बोलते हैं ढुआ। हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ढुआ मतलब एक ऐसी जगह कि जहाँ पर जो रेत होती है वो रेत ऊपर से नीचे चली जाती है और नीचे से ऊपर आती है। ऐसे गोल गोल
वो घूमती रहती है, लेकिन ऊपर से आपको नहीं दिखेगी। बहुत बारीकी से, बहुत धीमे वो रेत ऊपर से नीचे की ओर जाती है, और पूरी नीचे पहुंचने के बाद वो फिर ऊपर आती है। ऐसे गोल 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 वो अंदर घूमती रहती है। सिर्फ जो ऊँट होता है, अगर रेगिस्तान में आपके पास ऊँट हो तो ऊँट उस जगह को पहचान लेता है और वहाँ से खिसक जाता है। लेकिन अगर इंसान जाए वहाँ पर तो इंसान को देखने से भी पता नहीं चलता ये जगह ऐसी है। कई जगह पर जो कीचड़ होता है, वहाँ पर एक जगह होती है, उसको बोलते हैं दलदल। उसमें यही सिस्टम रहता है कि वो दलदल एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर गहरी खाई है, ऊपर से नहीं दिखती, और वहाँ पर भी जो कीचड़ होता है वो ऐसे ही, जो दलदल होता है वो नीचे की तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। अगर इंसान उस रेत में पड़ गया, या तो इंसान उस दलदल में फंस गया, तो वो क्या करता है बचने के लिए? हाथ पैर मारने लगता है। जितना हाथ पैर मारता है उतना जल्दी वो अंदर घुसते चला जाता है। उसके बचने का एक ही तरीका है कि वो अपने आप को ऐसे ही छोड़ दे, कुछ भी ना करे। और कुछ भी ना करे उससे बच नहीं सकता, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी अंदर जाने की। और उस वक्त अगर वहाँ से कोई गुजरता या कोई है वहाँ पर और उसके हाथ में बड़ा सा रस्सा है और वो उसके पास डाले दूर से और वो उसको पकड़ ले और बाहर से खींच ले तो ठीक है, पर नहीं, पानी वाली चीज़ नहीं कि अंदर से जाकर कोई तैराकू जाकर उसको बचा कर लेकर आएगी। लेकिन ये चीज़ ऐसी होती है, जितना भी हाथ पैर मारो उतने ज़्यादा फंसते जाते हो। और यही बात आत्मिक जीवन में यही होता है। इंसान के जीवन में समस्या, इंसान के जीवन में बीमारियाँ, और जब ऐसी बातें आती है वो हाथ पैर मारता है बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। और वो जितना हाथ पैर मारता है उतना घुसते ही जाता है, घुसते ही जाता है, घुसते जाता है। 38 साल से बीमार, देखो 38 साल से एक ही जगह पर था। उसके जीवन में वही तो बात थी, मैं कुछ करूँगा, मैं प्रयत्न करने के लिए जाता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु कोई और आ जाता है और मेरा नंबर नहीं लगता। तो 38 साल से तू यही कर रहा है। आज 38 साल तेरे साथ कोई नहीं रहा, तेरे सारे रिश्तेदार तेरे से भाग गए। देखो, अगर इसने पहले से ही परमेश्वर का सहारा लिया होता तो कब से बाहर आ गया होता। लेकिन इंसान अपने हाथ पैर ज़्यादा मारता है और ख़ुद बचने का वो ज़्यादा प्रयत्न करता है, और इसके लिए वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। वरना हम जितने भी लोग मसीह को, प्रभु यीशु को ईमानदारी से, सच्चाई से, आत्मा से मानते हैं, हमारे लिए सही में जीवन में कोई समस्या जैसी चीज़ है ही नहीं। हमारे लिए कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर इतने बड़े हैं कि कोई भी समस्या उसमें से हमको बाहर निकाल सकते। लेकिन इंसान परमेश्वर के पास न जाकर क्यों वो अपना तरीका अपनाता है? कारण क्या है कि परमेश्वर जो बोलते हैं ना वो उसको भारी लगता है। और सच में परमेश्वर जो बोलते हैं ना उसमें भारीपन जैसा कुछ है ही नहीं। कभी भी परमेश्वर ने किसी को ऐसी बात नहीं बताई जो इंसान ना कर सके। पूरा बाइबल पढ़कर कोई एक आज्ञा मुझे बताना कि जो आपको ऐसा लगता हो कि ये आज्ञा इंसान मान ही नहीं सकता। सारे की सारी आज्ञा देखो बहुत आसान है, कोई भी आज्ञा इसमें भारी है ही नहीं। भारी कब है? अगर आप ना करना चाहो तो। और यही होता है इंसान को कि उसको परमेश्वर की आज्ञाएं भारी ही लगती है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर तो ये बोलते हैं, ऐसा बोलते, ऐसा मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और फिर वो अपने हाथ पैर मारता है, अपने हाथ पैर मारता है, इसलिए ज़्यादा ही ज़्यादा वो घुसते चला जाता है, फंसते चला जाता है, और उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। और उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ कुछ ज़्यादती कर रहे, परमेश्वर मुझे कोई बड़ी बात बता रहे। नामान नाम का एक इंसान था, अराम की जो सेना थी उसका सेनापति था, योद्धा था बड़ा, और उसने इज़राइल के ऊपर भी विजय हासिल किया था। और उसके जीवन में एक कमी थी कि कोढ़ी था। जब इज़राइल के ऊपर उसने हमला कर इज़राइल को जीत लिया था
तो इज़राइल से एक छोटी लड़की को, बाइबल में उसकी आयु नहीं लिखी, लेकिन होगी 10-12 साल की लड़की, उसको अपने घर लेकर गया था और उसको अपनी पत्नी को दी थी कि ले इसको तेरी दासी बना कर रख। और वो लड़की ने देखा कि मेरा जो मालिक है वो तो कोढ़ी है, तो उसने अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, अगर मेरा मालिक वो अगर सामरिया में परमेश्वर के नबी के पास पहुंच जाएगा तो बोले उसका कोढ़ चला जाएगा, कोढ़ उसका दूर हो जाएगा। तो जब स्त्री ने सुना तो उसने अपने पति नामान से बात की, बोले लड़की ऐसी बात कर रही है कि तू सामरिया में जा, वहाँ पर जो परमेश्वर का नबी उसके पास जा, तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। तो नामान जो है वो जाता है अपने राजा के पास, राजा को बोलता है, राजा मैं एक लड़की को लेकर आया हूँ इज़राइल से, वो लड़की ऐसा ऐसा बोल रही है। तो बोले मेरा काम कुछ आसान करो, वहाँ का जो राजा है उसके ऊपर कुछ पत्र लिख दो और मेरी सिफारिश कर दो कि मेरा काम जल्दी से निपटाए। अभी राजा को क्या मालूम कि किसी नबी के पास जाना है, उनको तो ऐसा है कि इज़राइल में जाना है। तो राजा के ऊपर पत्र लिख दी, बोले राजा मेरा सेनापति नामान आ रहा है और उसको कोढ़ है, बोले उसको कोढ़ से आज़ादी दे दे, उसको चंगाई दे दे। अभी नामान गया पत्र लेकर, राजा के पास गया, राजा को ये पत्र थमा दी, राजा ने खोलकर पढ़ा, राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसको ऐसा लगा है मुझे मारने के लिए आया, कि बहाना बनाता है, मेरे पास कौन सी दवाई है, मैं कैसे इसका कोढ़ दूर कर लूँ, मैं तो कर नहीं सकता, और अगर नहीं करूँगा तो बहाना बताएगा कि देख तूने मेरा कोढ़ दूर नहीं किया, अब मैं तेरे साथ लड़ाई करूँगा, सेना लेकर आएगा, फिर मुझे मारेगा। तो राजा दुखी हो गया, उससे अपने कपड़े फाड़े। लेकिन एलीशा जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, उनको अपने घर में बैठे बैठे सारी बातें पता चल गई। उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जा जाकर राजा को बोल कि कपड़े मत फाड़, दुखी मत हो, नामान को बोल मेरे घर आ जाएगी। अभी नामान जो था रथ लेकर वो तो एलीशा के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। अब एलीशा का घर इतना बड़ा है नहीं कि नामान अंदर जाए, वो तो बाहर ही खड़ा हो गया, ऐसे घर में क्या जाना। और एलीशा भी बाहर नहीं निकले। एलीशा ने भी अपने नौकर को बोल दे, जा जाकर उसको बोल दे कि यरदन नदी में जाए और उसमें 7 बार डुबकी लगाए, उसका कोढ़ चला जाएगा। अभी नौकर ने जाकर नामान को बता दिया, नामान तू जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा दे और तेरा कोढ़ चला जाएगा। नामान वहाँ से निकल गया, लेकिन क्रोध में निकला और अपने इंसानों को बोलता है, बोले मेरे देश की नदी अच्छी नहीं है, उसका पानी साफ़ सुथरा नहीं है, ये यरदन नदी इतनी गंदी नदी, इसमें मैं जाऊँ, मैं 7 बार इसके अंदर डुबकी लगाऊँ, मेरा कोढ़ इसमें जाएगा क्या? अभी देखो जहाँ पर वो आया है वहाँ से तो यरदन ही पास में, चाहे कैसी भी नदी हो, चाहे उसका पानी गंदा हो, जो भी है, लेकिन अगर उसका कोढ़ दूर हो सकता है तो आज 7 बार डुबकी लगाने से होता क्या है? क्या ये परमेश्वर की ओर से कोई भारी बात आई थी? क्या नामान ये नहीं कर सकता था? नामान कर सकता था, लेकिन बात यही है कि परमेश्वर जो बोलते हैं ना कि वो है आसान, इंसान करना नहीं चाहता, इससे इंसान को भारी लगता है। उसको ऐसा है कि अगर मेरे देश की कोई नदी बोला होता तो अच्छा था, वहाँ का पानी साफ है, मैं वहाँ नहा लेता, 7 बार नहा लेता, 7 बार डुबकी लगा देता, मेरा कोढ़ चला जाता। इस नदी में मुझे क्यों बुला? तो इंसान क्या चाहता है मालूम? अपने दिमाग से सोचता है कि मैं जैसा सोचूं वैसा होना चाहिए। उसके जो साथ थे उसके सैनिक बोले, मालिक क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा? बोले मैं तो ऐसा सोच रहा था कि जब मैं उसके घर जाऊंगा तो नबी बाहर निकलेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर ऐसे हाथ घुमाएगा और फिर अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करेगा और मेरा कोढ़ चला जाएगा। मैं तो ऐसा समझता था वो ऐसा करेगा, और उसे किया क्या? बोले यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। अभी देखो परेशानी किसको है? नामान को। समस्या का समाधान किसको चाहिए? नामान को ही चाहिए। समाधान के लिए परमेश्वर के दास के पास गया कौन? वो ही गया। समाधान मिला भी सही, हल भी मिल गया, करना नहीं है, बस ये ना करूँगा। अभी देखो इसमें भारी वाली बात है कौन सी? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो नामान नहीं कर सकता? लेकिन इंसान कुछ सोच कर बैठता है, नहीं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करे, परमेश्वर का दास मेरे साथ ऐसा करे,
मेरे से ऐसे बात करे और मेरी समस्या का हल निकाले। ऐसे नहीं होता कि परमेश्वर अपने दास को उस वक्त जो भी बोल दिया वो बात फाइनल, और समझो वो बात उसी दिन के लिए है। जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला हालेलुया बुलवाओ, उसके बाद आज तक मुझसे कभी भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि लोगों को बोल हालेलुया और उसकी बीमारी चली जाएगी, आज तक नहीं बोला। और अगर मैं अभी बोलवाऊँ कुछ होने वाला भी नहीं है। चाहे उस वक्त नामान कोड़ी 7 बार यर्दन में डूबकर बाहर निकला, अगर आज कोई कोड़ी जाए यर्दन नदी में 7 बार नहीं 70 बार डुबकी लगाकर बाहर आए, उसका कोड़ वैसा का वैसे ही रहने वाला। वो सिर्फ उसके लिए था, उस दिन के लिए ही था एक, ये हर रोज के लिए नहीं। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के जरिए जिस वक्त आ गया उस वक्त के लिए फाइनल। बस उस वक्त आपने मान लिया, आपकी समस्या गई, समझो आपका समाधान हो गया, आपका हल निकल गया, लेकिन आपने नहीं माना, उसके बाद कुछ भी कर लो, फिर कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, बात समाप्त है, वही करना है। उसको अगर बाइबल में ढूंढोगे कि बाइबल में कहाँ पर ऐसा लिखा है भाई साहब कि मैं 2 घंटे 24 मिनट निकालूंगा, परमेश्वर का काम करूंगा तो मेरे घर में अच्छा बेटा आ जाएगा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर आ जाएंगे, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं। ना माना होता तो कुछ नहीं होता, मान लिया तो हो गया। तो बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर उसमें से कोई भी वचन वो हमारे लिए भेज सकते, और वो वचन समझ लो हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारी समस्या का हल निकालने के लिए। लेकिन वो वचन उसी वक्त के लिए है, और हमारे लिए ऐसा ही अगर कोई दूसरा करेगा तो उसके साथ ऐसा नहीं होने वाला। दूसरों के लिए वचन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त परमेश्वर जिसके लिए बोला उसके लिए। नामान का नौकर बोलता है कि मेरे पिता, अगर परमेश्वर के दास ने कोई भारी बात बोली तो तू ना करता? बोला करता ना, फिर यही कर लेना। उसके नौकर को यह अकल आ गई। नौकर ने बोला कि मेरे पिता, अगर कोई भारी बात बोलता तो तू ना करता? बोले जरूर करता। तो फिर ये इतनी आसान बातें कर ही लो ना। नामान ने सोचा चलो कर ही लेता हूँ, अभी इतनी दूर से आया ही हूँ, वक्त बर्बाद किया ही है, चलो कर लेता हूँ। और जैसे ही उसने 7 बार डुबकी लगाई, उसका कोड़ जो है वो चला गया। लेकिन उसके बाद कभी किसी के साथ यर्दन नदी में ये घटना नहीं हुई। ये उस वक्त के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था। लेकिन इंसान जो है वो परमेश्वर का कहा हुआ नहीं, अपने दिल में सोचा हुआ करना चाहता है। वो अपनी मर्ज़ी से जीवन जीना चाहता है, और अपनी मर्ज़ी से उसको जो अच्छा लगे वो करना चाहता है। इस कारण उसके जीवन में जो छुटकारा आना चाहिए, जो चंगा आनी चाहिए, जो शांति आनी चाहिए, वो उसके जीवन में नहीं आता। लेकिन आज इस बात को याद रखना कि जिस वक्त हमारे लिए परमेश्वर के दास के मुँह से जो भी वचन आता है, उस वचन को उसी वक्त हमें मानना है, और मानेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होगा। और वो वचन सिर्फ उसी वक्त के लिए, जब मूसा ने इज़राइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला और रास्ते में मूसा की आयु पूरी हो गई, मूसा मर गए और सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। लेकिन यहोशू वो 40 साल तक मूसा के साथ रहे थे, मूसा की सेवा टहल की थी, और इज़राइल के लोग जिस तरह से मूसा को परेशान करते थे वो सब यहोशू ने देखा था। किस तरह पानी के लिए लोग बुड़बुड़ाते थे, किस लिए खाना खाने के लिए मूसा के विरोध में आ जाते थे, किस तरह से मछली मीट खाने के लिए वो लोग मूसा के विरोध में आते थे। ये सब कुछ यहोशू ने देखा था। यहोशू ने यह भी देखा था कि मूसा ने 12 लोगों को जब कनान देश में भेद लेने के लिए भेजा तो कैसा उनमें से 10 लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कहा कि मूसा सही नहीं है, वो तो हमको मरवाने के लिए लेकर आया, चलो हम वापस चलते, हम मिस्र देश में जाएंगे, मूसा की जगह कोई और अगुवा बनाओ जो हमको वापस मिस्र देश में जाकर गुलाम बनाए।
और ये सारी बातें यहोशू ने देखी थी और परमेश्वर ने उसी को यहोशू को ये सारी जिम्मेदारी दी कि यहोशू अब मूसा नहीं रहे, अब ये काम तुझसे करना है। अब यहोशू को मालूम है काम मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को मनाना मुश्किल है। मूसा जो बोलते वो कोई करता नहीं, और यहोशू को यही बात की फिक्र कि मेरी ओर से कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है परमेश्वर को करना है। परमेश्वर को पूरा भरोसा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को भी बोला था चट्टान को लाठी मार पानी निकलेगा। दूसरी बार लाठी मारने को नहीं बोला, दूसरी बार इतना बोला पानी मांग पानी निकलेगा। परमेश्वर हर बार कुछ न कुछ मूसा से कहते थे और चमत्कार हो जाता था। आज भी जाओ उस चट्टान के ऊपर, वहाँ जाकर आज आप लाठी मारो या पानी मांगो, ना मांगने से निकलने वाला है ना लाठी मारने से निकलने वाला है। वो उस वक्त के लिए था, हो गया वो, अब नहीं है। लेकिन यहोशू ने ये सारी बातें देखी थी कि कोई भी विरोध करे, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तो हल एक ही है, परमेश्वर, बस परमेश्वर के पास जाना है। यहोशू ने देखा था कि समुद्र के पास क्या हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे मरने के लिए लेकर आए, मरने के लिए लेकर आए। लेकिन मूसा ने सिंपल सी बात, सब शांत हो जाओ और देखो परमेश्वर आज तुम्हारा किस तरह से उद्धार करते हैं, किस तरह से बचाते हैं, देख लो। और परमेश्वर ने बोला कि मूसा समुद्र का 2 भाग कर दे, भेज दे सभी को उस पार। मूसा को कहाँ आता है कि मूसा कहाँ मालूम क्या करना है। मूसा को तो इतना मालूम, परमेश्वर बोलते हैं तो करो, लाठी उठाने को बोलते हैं तो उठाओ, लाठी मारने को बोलते तो मारो, बस परमेश्वर जो बोलते करो। लेकिन ऐसे समुद्र फटता नहीं, वो उस वक्त फट गया क्योंकि परमेश्वर ने बोला था। अब यहोशू को ये सारी बातें मालूम है। जैसे ही यहोशू पूरी सेना को लेकर गए वहाँ पर, तो पहले तो सबसे पहले जो शहर आने वाला था वो था यरीहो, और इसे 2 इंसानों को भेजा, बोले जाओ जाकर यरीहो का भेद लेकर आओ। ये दोनों गए, भेद लेकर आए और आकर बढ़िया खबर दी, बोले सभी लोग हमसे डर रहे। लेकिन उसकी चारों ओर उसकी जो दीवार है शहर बनाए, बहुत चौड़ी है, बहुत ऊंची है, उसको गिराना नामुमकिन है, और हम सब कुछ देख कर आए, लेकिन वहाँ के लोग हमसे डर रहे। और कोई बात नहीं, परमेश्वर जो है हमें विजय देंगे। अभी ध्यान से समझना, 2 लोग वहाँ पर जाकर वापस आए। लेकिन वहाँ पर यरदन नदी एक बार फिर थी वहाँ पर, और बरसात का वक्त था। बरसात इतनी गिर चुकी थी कि यरदन नदी किनारे से ऊपर वो बह रही थी। उसका तेज कुछ ज़्यादा था, उसका बहाव तेज था, और उसके उस पार जाना वो नामुमकिन सी बात थी। यहोशू ने कुछ नहीं बोला, ना परमेश्वर से कुछ कहा, ना लोगों से कुछ कहा, वहीं पर बैठ गए। बोले बैठो सभी लोग यहाँ पर। सभी लोग बैठकर विश्राम करने लगे। परमेश्वर आए यहोशू के, भाई यहोशू क्या हुआ। यहोशू ने बोल दिया परमेश्वर क्या करे, यरदन नदी है। तो 2 लोग तो गए थे ना उस पर, 2 इंसान जाए तो ठीक है, तैरकर उस पार निकल जाएंगे, 13 को होंगे तो निकल गए, लेकिन सारी प्रजा कैसे निकलेगी। और परमेश्वर मुझे मालूम मैं नहीं कर सकता, मैं तो ये बैठा लेकर जाने वाले आप हो, ले जाओ। तो परमेश्वर ने बोला यहोशू एक काम कर, ये जो याजक लोग हैं उनको उठाओ, उनको बोलो वाचा का संदूक हाथ में लेके, उनको बोलो सबसे आगे रहे, और 3000 फीट पीछे पूरी प्रजा को बोलो उसके पीछे चले, लेकिन बीच में अंतर रखो, जगह रखो 3000 फीट की। ये लोग 3000 फुट आगे रहेंगे। और जैसे ही याजक लोग जाएंगे और यरदन नदी का पानी आएगा, उनको बोलो पानी में पैर रख ही दे। जैसे ही पानी में पैर रखेंगे, जो पानी इधर बहता है वो बहते बहते इधर चला जाएगा, लेकिन जो ऊपर से पानी आ रहा है बोले पानी का ढेर लग जाएगा। अभी कभी देखा है पानी का ढेर लग जाएगा? पानी का ढेर नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त बोला याजक के पैर जैसे ही पड़ेंगे पानी में, इधर जो पानी बहता है वो तो निकल जाएगा, ऊपर से जो पानी आता है उसका ढेर लग जाएगा। और बोला आप लोग सूखी ज़मीन से उस पार निकल जाना। यहोशू एक बार भी नहीं बोला परमेश्वर ऐसा होता है क्या? क्या याजक लोगों के पैर रखने से क्या ये जो पानी ढेर हो सकता है? क्या नदी तो हिस्से में बढ़ सकती है क्या? कुछ भी नहीं। परमेश्वर बोलते हैं करो।
आज आप याजक को लेकर जाओ और उसको बोलो पैर रख, हो सकता है फिसल को वो मर जाए, लेकिन आज नहीं होने वाला कुछ। उस वक्त परमेश्वर ने बोला करो ऐसा, या उसने बोला करो, और याजक लोग गए। जैसे उन्होंने उस पानी के अंदर पैर रखा, वैसे ही यरदन नदी सही में जो बह रही थी वो पानी सारा इधर निकल गया, ज़मीन सूख गई, इधर से ऊपर से जो पानी आ रहा था उसका ढेर लग गया, सारी प्रजा उस पर निकल गई और नदी जैसी थी वैसे हो गई। अब आ गए वो लोग उस यरीहो शहर के बाहर। सारा शहर बंद पड़ा है, दरवाज़ा बंद है। उसकी शहरपना इतनी बड़ी है, तकरीबन 28 फुट ऊंचाई के ऊपर थी और 70 फीट से ज़्यादा चौड़ी थी। उसको तोड़ना नामुमकिन था। यह उस एक बार फिर वहीं पर बैठ गए, कुछ नहीं करना है, बस इतना मालूम है चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, सिर्फ परमेश्वर है। बस परमेश्वर जो बोले मुझे करना है। समस्या है ही नहीं, परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर बोलेंगे इतना करो, बस करना है। एक बार फिर परमेश्वर आए, जो आज हमने वचन पढ़ा यहोशू उसका अध्याय 6 1 से 5, और परमेश्वर ने यहोशू को यही बताया, यहोशू एक काम कर, पूरे इस्राएल प्रजा को तैयार कर और बोले इस शहरपना के चारों ओर एक बार चक्कर लगाओ, 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाओ, और 6 दिन तक एक एक चक्कर लगा कर बैठ जाना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और 7 चक्कर लगाने के बाद जोरों से आवाज़ करना, तुरही बजाना, नरसिंगे फूकना, और देखना ये शहरपना जैसी है ना वैसे की वैसी ढेर हो जाएगी नीचे। अभी शहरपना तो बहुत बड़ी बात है, मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 ईंट लेना, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखो, हर रोज़ एक चक्कर काट कर बैठ जाओ, 7वें दिन 7 चक्कर काटो, एक ईंट भी नहीं हिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ होता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला ना, परमेश्वर ने कहा ना, फिर हो जाता है। परमेश्वर बोलते तो फिर हो जाएगा, लेकिन ऐसे चक्कर काटने से कुछ नहीं होता। लेकिन देखो यहोशू ने ऐसा बोला, परमेश्वर ऐसा कभी देखा आपने कि चक्कर काटने से ऐसा होता है, आवाज़ करने से शहरपना गिर जाती, कभी देखा आपने? कुछ भी नहीं। ओके परमेश्वर आप बोलते तो करते। सभी को बोल दिया कि 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाए, और 7वें दिन 7 चक्कर लगा दिए। और जैसे 7 चक्कर लगाकर जैसे इन लोगों ने आवाज़ की, तो वैसे ही क्या हुआ, वो शहरपना ऊपर से नीचे तक पूर्ण रीति से गिर गई। ये सारे अंदर चले गए और इन लोगों ने विजय हासिल किया। देखो समस्या देखने जाओ तो बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी शहरपना को कैसे गिराना, अंदर कैसे लड़ाई के लिए जाना, कैसे लड़ाई में जीतना नामुमकिन सी बात थी। यरदन को क्रॉस करना नामुमकिन सी बात थी, समुंदर को क्रॉस करना नामुमकिन सी बात थी। पूरे बाइबल में देखो, बाइबल पूरे चमत्कार से भरा हुआ है, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी समस्या नाम की चीज़ नहीं, बाइबल में कहीं पर बीमारी नाम की चीज़ नहीं। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की बात को माना उनके लिए, और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी उनके लिए समस्या ही रही, वो लोग कभी उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, कभी अपना दिमाग लगाने का प्रयत्न नहीं किया कि परमेश्वर ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, और जितने लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया और जितना परमेश्वर ने बोला था उतना कर दिया, उनका काम हो गया। आज भी परमेश्वर इसी तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं। मैं आज भी आपको बोलता हूँ, आपके जीवन में सही में कोई समस्या है ही नहीं, आपके जीवन में सही में कोई बीमारी है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के दास को बुलाओ और परमेश्वर के दास को परमेश्वर जो भी बोलते वो उनसे सुनो, और सुनने के बाद कल परसों की बात मत कर, उसी वक्त मानना। अगर नामान कोड़ी चले जाते क्रोध में और दूसरे दिन फिर आते और फिर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, दूसरे दिन कुछ नहीं होने वाला था, उसी वक्त होने वाला था। उस दिन करता तो ही होने वाला था, लेकिन उसके बाद में करता तो नामान कोड़ी के जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला था। और इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ना हमारे जीवन में कोई समस्या है, ना हमारे जीवन में कोई बीमारियाँ है, ना हमारे जीवन में कोई प्रश्न है। सिर्फ हमें एक ही काम करना है कि परमेश्वर के दास को बुलाओ और वो जो भी वचन बोले, वो जो भी बात बताइए आपको करना है,
और वो आपको उसी वक्त करना है। उसी वक्त आपने कर ली तो ठीक है, अगर उसी वक्त आपने नहीं किया तो फिर समस्या रहेगी। चाहे वो यरदन नदी के तेज बहाव के समान समस्या हो, क्या आपके साथ और लोगों को भी घसीट रही हो, या तो वो यरीहो के कोट के समान, उसकी शहर पनाह के समान अगर आपके जीवन में समस्या हो जो बहुत बड़ी दिखती हो, लेकिन मैं बोलता हूँ जितने हाथ पैर मारने मार लो, जितना पैसा खर्च करना कर लो, जितना भागना इतना भाग लो, लेकिन इस सब से अच्छी बात यह है एक सिंपल सा काम कर लो। बस परमेश्वर के दास को बुलाओ और परमेश्वर के दास को जो परमेश्वर बताए वो अच्छे से सुनो, ना पता चले दूसरी बार पूछ लो, और जो बोलते इतना कर लो, और वो समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए जाएगी। वो शहर पना गिर गई तो गिर गई, उसके बाद बाइबल पढ़कर देखना जिसने उसको बनाने का प्रयत्न किया ना, वो लोग भी मारे गए, क्योंकि परमेश्वर एक बार बोल देते हैं ना, उसका हल, उसका समाधान हमेशा के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, हम मर जाएंगे तब तक वो समाधान हमारे लिए, सारी समस्या हमारे जीवन से चली जाएगी। लेकिन बात तो एक ही है कि उसके लिए परमेश्वर का कहा हुआ हमें करना ही पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाना है कि ये वचन और लोग तो मानते, उनके जीवन में ये है, उनके जीवन में वो सब छोड़ो। वो वचन आज आपके लिए आया है, आप उसको मान लो, और अगर आप मान लोगे तो आपका काम उसी वक्त हो जाएगा, और उसी वक्त हो जाएगा और आप संपूर्ण से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, खुद सोचोगे और खुद कुछ करना चाहोगे तो उससे और ज़्यादा आप मुसीबत में आप फंसने वाले हो, आप आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर जितना बताते इतना करना सीखो। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। आपके जीवन में कोई समस्या है क्या? आपके जीवन में कोई प्रश्न है क्या? आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप बहुत हाथ पैर मार चुके हो, आप बहुत खर्च कर चुके हो, आप बहुत भागा दौड़ी कर चुके हो, उसके लिए मैं आज आपसे कहता हूँ ये सारे काम बंद कर दो। जो यहोशू ने किया वही आप करो। जिस तरह से यहोशू ने वो बात मानी जो नामुमकिन सी थी कि चक्कर लगाने से कुछ नहीं होता, या याजक लोगों के पैर लगाने से नदी 2 हिस्से में बंट नहीं सकती, लेकिन जब परमेश्वर बोलते थे तो बात खत्म है। जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो काम हो ही जाता है। ऐसे में आज आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर वो इंसान को चंगा करता है और इंसान को सारी मुसीबतों से बाहर निकालता है। आप वो देखो कि परमेश्वर ने आज उनके दास के जरिए मेरे लिए कौन सा वचन भेजा है। बस उस वचन क्या क्या कार्य करो और अपनी समस्या से आज़ाद हो जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।